Hello, good evening, everyone. Today we have discussed about algebraic identities of chapter 4, class 9th, exercise 4.3. Each and every questions हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे, और हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि गणिता मंजरी की जो बुक है उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। प्लस इसके यदि आप इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन क्लासेस, फॉर्मूलाज, आइडेंटिटीज, थ्योरीज नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, मेरे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, वहाँ पे इंट्रोडक्शन क्लासेस है। इसका एक्सरसाइज 4.1 भी मैं कवर किया हूँ, 4.2, 4.3 सारा एक्सरसाइज का सेपरेट वीडियो बना हुआ है। यदि किन्हीं भी वीडियो में प्रॉब्लम, किन्हीं भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, जो आपकी डाउट क्लियर हो सके। हाँ, आगे स्टार्ट करने से पहले प्लीज थंब अप कर लीजिए अपने मोबाइल फोन पे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, तो हमारा है फर्स्ट एक्सरसाइज 4.3, जिसमें हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 6 क्वेश्चंस हैं। तो ये 6 का 6 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 117 टू दी पावर 2। हमें यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज करके बनाना है। तो आइडेंटिटीज यूज करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कौन सा आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे जो हमारे लिए इजी हो? तो यदि मैं हमें यहाँ पे 120 कर दूं, इसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 100 प्लस 17 टू दी पावर 2, जो कि इजी होगा हमें। चलिए ठीक है, तो 100 का फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा? 100, 4 टाइम 0 प्लस 2, 17 2 ज़ा 34 प्लस 17 का स्क्वायर 289, यही ना होगा? चलिए ठीक है, अब ये जब इसे ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, दैट मीन्स 89। 3 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट 2 3 5। अब बच गया हमारे पास 3 डिजिट में तो ये आ जाएगा ना 4 2 4 6, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चंस की ओर मूव करता हूं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 78 का होल स्क्वायर। इसे मैं क्या लिख सकता हूं? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं 80 का भी अप्लाई कर सकता हूँ, 80 माइनस 2, बट कोशिश कर रहा हूं इसे मैं क्या कर दूं? चलिए 80 माइनस 2 कर देता हूं मैं। अब ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2, सॉरी यहाँ पे माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। अब ये क्या आ जाएगा? 8 8 जा 64 00 प्लस माइनस 8 2 जा 16 2 2 जा 4 4 8 जा 32 प्लस 2 2 जा 4। अब यहाँ पे माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा? 6 4 00 320 माइनस कर दूंगा 0 8 0 6 प्लस 4 कर दूंगा तो 4 8 0 6, ये आ गया 6 0 8 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चंस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 198 का होल स्क्वायर। इसे मैं क्या लिख सकता हूं? 200 माइनस 2। चलिए अब इसका मैं क्या करूंगा? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 400 00 का 4 टाइम 0 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 2 2 जा 4। अब देखिए माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 40,000 में
800 माइनस कर दूंगा 0 0 10 में ऐड किया 2, यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया 3 और 4 ऐड कर दूंगा तो 40293 39204 दैट इज आंसर। समझ में आ रहा है सभी को अच्छे से? टफ तो नहीं लग रहा है भाई? नहीं लगेगा टफ, इसकी गारंटी मैं देता हूं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चंस की ओर मूव करता हूं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास 214 का होल स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूं 200 प्लस 14। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। 2 2 जा 4 और डबल जीरो का 4 टाइम 0 प्लस 4 14 28 56 प्लस 14 14 196। अब इसको ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 डिजिट 2 डिजिट 2 3 डिजिट तो 61796 और 5 4, ये आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, 5 एंड 6। मूव ऑन नेक्स्ट पेज। तो चलिए तो 5 एंड 6 हमारे पास है 1104 और 1120। 1104 एंड 1120। 5 नंबर में 1104 और एक यहाँ पे है 6 नंबर में 1120। यही क्वेश्चन था ना, 1104 1120। चलिए ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना है। चलिए तो जब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूं 1100 प्लस 4 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर तो 11 का हो जाएगा 121, डबल जीरो का 4 टाइम 0। पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 11 का 121, डबल जीरो का 4 टाइम 0 प्लस प्लस 4 2 जा 8, दैट मीन्स 8800 प्लस 4 4 जा 16। ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 डिजिट यहाँ पे है तो हो जाएगा 8816 121। ये आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 1100 प्लस 20 लिख सकता हूं, दैट मीन्स 1100 प्लस 20 का होल स्क्वायर। जब इसे मैं ब्रेक करूंगा तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। 121 डबल जीरो प्लस 2 दूना 4 11 चौक 44 प्लस 24। अच्छा ये आ जाएगा। अब ऐड कर लेता हूं तो 3 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट दैट मीन्स 400। अब आ जाएगा 2 डिजिट और इधर 2 डिजिट, मतलब 4 का 4 हो जाएगा। 4 का 4 हो गया और ये 4 1 5 फिर 2 1, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। चलिए हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, तो चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 16y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 9। इसे मैं थोड़ा ब्रेक कर सकता हूँ, तो देखिए तो
क्या लिख सकता हूँ, ये माइनस में है, इसे मैं लिख सकता हूँ 4y का होल स्क्वायर प्लस अच्छा, और यहाँ पे प्लस 9 है तो इसे मैं -3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस यहाँ पे 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म। अब देखिए तो ये -3 हो जाएगा। हाँ, तो माइनस कैसे होगा वहाँ पे, ठीक है, ये ठीक है। चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटीज जो मैं यूज कर रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटीज मैं यूज करने वाला हूँ। तो हमारे पास 3 4 जा 12 12 2 जा 24 आ जा रहा है, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म का होल स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूँ 4y माइनस 3 मल्टीप्लाई 4y माइनस 3, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, 9/4 s स्क्वायर प्लस 6st प्लस 4t स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे अब यहाँ पे जब हम इसे स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो फर्स्ट टर्म इसमें देखिए माइनस है, सॉरी यहाँ पे प्लस ही है। चलिए तो ये हमारा प्लस वाला में आ जाएगा, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज का यूज करूंगा तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3/2 का होल स्क्वायर सॉरी s प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म, पहले इस लास्ट टर्म को लिख लेता हूँ 2t का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे पास क्या बच गया, 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई लास्ट टर्म, तो देखिए 3 2 से 2 कट जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, st आ जाएगा, तो हमारे पास सारे सेटअप हो जा रहे हैं। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का होल स्क्वायर, इसे अब कंप्लीट लिखना चाहते हैं तो 3s/2 प्लस 2t प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 3/2s प्लस 2t, ये हमारे पास आंसर हो जाएंगे। अब हम लोग मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चंस की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास जो है, थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है देखिएगा, m²/9 प्लस mk/3 प्लस k²/4 प्लस 3nk प्लस 2mn प्लस n²। तो थोड़ा मैं जो स्क्वायर वाले हैं उनको मैं एक साथ लिख लेता हूँ, दैट मीन्स इसे मैं m/3 का होल स्क्वायर, इसे लिखूंगा तो k/2 का होल स्क्वायर प्लस इसे लिखूंगा तो 3n का होल स्क्वायर प्लस आइडेंटिटीज जो होता है वो याद रखिएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। तो इसी फॉर्मूला को, इसी आइडेंटिटीज को यूज करने वाला हूँ। प्लस अब देखिए हमारे पास क्या बोला जा रहा है, 2 इंटू ए बी होना चाहिए, तो ए बी एम के वाला होना चाहिए, मतलब m/3 इंटू k/2, 2 से 2 कट जाएगा, mk/3 ये वाला टर्म है हमारे पास। प्लस अब यहाँ पे मैं करूंगा तो 2bc होना चाहिए, 2bc, b के जगह पे हमारे पास है ये k/2 और c के जगह पे हमारे पास 3n। यहाँ पे देखिए तो 3kn वाला ये टर्म है, तो ये टर्म है हमारे पास, प्लस यहाँ पे देखिए 2ca, 2 इंटू सी का वैल्यू हमारे पास 3n है, इंटू ए का वैल्यू m/3 है, 3 से 3 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 2mn बचेगा। 2mn कहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे है, तो 2mn ये वाला वैल्यू हो जाएगा।
ठीक है, तो अब हमारे पास क्लियरली हम बता सकते हैं कि m/3 प्लस k/2 प्लस 3n का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। इसे पूरा कंप्लीट ब्रेक करके m/3 प्लस k/2 प्लस 3n अगेन m/3 प्लस k/2 प्लस 3n, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है? मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो देखता हूं, वो है हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन, p²/16 माइनस 2 प्लस 16/p²। इसे मैं लिखूं तो कैसे लिखूं? तो देखिए p/4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं और प्लस 4/p का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस 2 इंटू p/4 मल्टीप्लाई 4/p। देखिए तो ये और ये कट जाएगा, बच जाएगा -2, मतलब ये टर्म को ऐसे लिखा गया है। अब मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए तो a² माइनस 2ab प्लस b², दैट मीन्स a माइनस b का होल स्क्वायर। इसे आप ब्रेक करके लिखिएगा तो p/4 माइनस 4/p, p/4 माइनस 4/p, ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5 नंबर, देखता हूं यहीं पे कोशिश करता हूं, थोड़ा इधर कर लेता हूं। चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चंस को कवर करता हूं। तो हमारे पास है 5 नंबर क्वेश्चन में 9a² प्लस 4b² प्लस c² माइनस 12ab प्लस 6ac माइनस 4bc। चलिए अब थोड़ा देखिएगा, जो जो स्क्वायर वाले टर्म है उसे पकड़ता हूं और ध्यान दीजिएगा माइनस इस जगह पे है और माइनस इस जगह पे है, मतलब साफ बात है दोनों में कॉमन दिख रहा है मुझे b। ठीक है, तो b वाला टर्म जो है वो माइनस में है, जिसके कारण दोनों को माइनस कर रहा है। तो इसे मैं लिख सकता हूं 3a का होल स्क्वायर प्लस इसे मैं लिख सकता हूं माइनस 2b का होल स्क्वायर, रिजल्ट तो हमें 4b² ही मिलेगा, प्लस c का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिएगा तो 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 इंटू बी सी, तो b इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए के जगह पे 3a है। देखिए थोड़ा मल्टीप्लाई करके 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 माइनस का माइनस ए बी आ गया। दूसरा वाले को पकड़ते हैं तो बी सी वाला यहाँ पे है, तो देखिए 2 2 जा 4 माइनस 4 हो जाएगा और बी सी हो जाएगा, और इसके बाद 2 3 जा 6 ए सी, ये मिल गया। अब तो ये कंप्लीट मुझे पता चल रहा है भाई कि ये जो है हमारा 3a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर है। इसको मैं 2 बार लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए बच्चे, आप लोगों को समझ में आया? समझ में आ गया ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। तो जिन लोगों ने नहीं बनाया है वो नोट डाउन कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले। मैं मूव कर दे रहा हूं बोर्ड को। ये आपका 3, 4 और 5 नंबर क्वेश्चंस आपका उधर है। ये रहा आपका 5 नंबर क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा यदि रिक्वायरमेंट है तो, अदरवाइज मैं मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। चलिए तो अब हमारे पास 3rd नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोला जा रहा है, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज। हमारे पास जो आइडेंटिटीज यूज करने के लिए बोला जा रहा है वो ये आइडेंटिटीज है। इस आइडेंटिटीज का यूज करके आपको बनाना है 2 क्वेश्चंस। तो 3rd नंबर का 1st नंबर क्वेश्चन यदि मैं देखूं तो ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में हमारे पास क्या करना है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab
तो 2 इंटू पी इंटू 3Q प्लस 2 इंटू बी सी, तो बी और सी, बी सी प्लस सी ए, 2 इंटू सी ए, सी के जगह पे 7R इंटू पी। चलिए अब थोड़ा इसे सॉल्व करता हूं, तो पी स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 आर स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 पी क्यू प्लस 3 2 जा 6 6 7 जा 42 क्यू आर प्लस 7 2 जा 14 पी आर। तो ये हमारे पास कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। देखते हैं इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हमारे पास 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो भाई होल स्क्वायर है तो ये आइडेंटिटीज में हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। अब इसके जगह पे सिर्फ हमारे पास देखिए ये वैल्यू है वो a का है, ये वैल्यू है हमारा b का, ये वैल्यू है हमारा c का। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह पे 3x इंटू बी की जगह पे माइनस 2y प्लस 2bc, 2 इंटू बी की जगह पे माइनस 2y इंटू सी की जगह पे 4z प्लस 2ca, 2 इंटू सी की जगह पे आपके पास है 4z प्लस ए की जगह पे है 3x। सॉल्व कर लेता हूं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4y स्क्वायर कहाँ रह गया यार तुम्हें। फोर वाई स्क्वायर, ए प्रभु, प्लस 4 4 जा 16 जेड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस तो हो ही जाएगा, 2 3 जा 6 2 जा 12xy। यहाँ पे देखिए तो माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 जा 16 और yz। और लास्ट में देखिएगा तो प्लस 3 4 जा 12 2 जा 24zx। समझ में आया बच्चे लोग, सभी को समझ में आ गया। चलिए आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा, तो मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। चलिए क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, इज दिस आइडेंटिटी, क्या ये आइडेंटिटी है। तो भाई ऐसा तो आइडेंटिटी अभी तक मैं नहीं पढ़ाया हूं, चलिए चेक करते हैं कि क्या ये आइडेंटिटी है या नहीं है। तो मैं LHS लेके बनाता हूं, ठीक है। a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। चलिए पहले मैं इसका निकालने वाला हूं, तो क्या होगा इस तरह का। अभी पिछले वाले में आइडेंटिटीज में क्या यूज किया था, याद रखिएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है फॉर्मूला। और इसी आइडेंटिटीज का यूज करके हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले इसका ही सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। तो जब इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए c जहां जहां जाएगा उसको माइनस करेगा,
2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये तो इसका हो गया। अब इस वाले को कवर करता हूं, तो इस वाले को कवर करूंगा तो क्या हो जाएगा, जहां जहां पे b जाएगा उसको माइनस करेगा, ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। तो a स्क्वायर पहले वाले में तो सब प्लस चला जाएगा, माइनस 2ab प्लस माइनस 2bc प्लस 2ca, ये हो गया। अब देखिए इसमें जहां जहां bc जाएगा वहां वहां माइनस करेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा, क्योंकि जहां जहां b और c जाएगा, दोनों जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एक जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस 2ab माइनस प्लस 2bc माइनस 2ca, ये हो जाएगा। अब सभी को कैलकुलेट करना है, तो देखिए यहीं से मैं अलग अलग करके लिखता हूं। ए स्क्वायर वाले को एक साथ लिख लेता हूं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर वाला हो गया। अब करता हूं बी स्क्वायर वाले को, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब सी स्क्वायर को कर लेता हूं, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो हो गया। अब हमारे पास जो है ए बी वाला, तो हमारे पास 2ab एक रहा, यहां से यहां पे माइनस 2ab, फिर यहां पे माइनस 2ab, AB वाला तो मिल गया। अब BC वाले को ढूंढता हूं, तो BC यहां पे है माइनस टू BC, यहां पे आता हूं तो माइनस 2BC, यहां पे आता हूं तो प्लस 2BC। अब CA वाला आता हूं, तो वहां पे है हमारे पास माइनस 2CA, यहां पे आऊंगा तो प्लस 2CA, यहां पे आऊंगा तो माइनस 2CA, ये आ गया। अब सभी को कैलकुलेट कर लेता हूं, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3ca स्क्वायर। अब यहाँ प्लस माइनस डिपेंड करेगा, एक तो कट जाएगा, बचेगा माइनस 2ab। इसमें देखिए तो एक ये भी कट जाएगा, एक ये भी कट जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पे हमारे पास माइनस 2bc माइनस 2ca, ठीक है। अब देखिए ये और ये हमारा LHS और RHS इक्वल है, तो बोल सकते हैं हेंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, the given identity is wrong or false, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4 नंबर क्वेश्चंस। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, थम्स अप कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। मैं आपको हेल्प कर रहा हूं तो आप भी तो किसी को हेल्प कर दीजिए। थैंक यू।